अगर आपकी एंगेजमेंट हो गई है और आप खुश नहीं हैं अपने फियांसे से, या फिर आपको ये लगता है कि आपका जो फियांसे है वो आपसे हैप्पी नहीं है, वो आपको पसंद नहीं करता, या फिर आपके फियांसे का अफेयर कहीं और चल रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए, आज हम इसी बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक चीज समझिए आप लोग कि जितना क्रेज एक नए नए रिश्ते में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को होता है एक दूसरे से बात करने का, मिलने का, टाइम स्पेंड करने का, इक्वली क्रेज दो लोगों को होता है जिनकी इंगेजमेंट हो जाती है। क्योंकि इंगेजमेंट के बाद आपको 2-3 महीने ही मिलते हैं सामने वाले के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए, और वो 2-3 महीने ना दोनों के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भरे होते हैं। उनको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है बात करने की, मिलने की, टाइम स्पेंड करने की, जानने की, पहचानने की। पूरा पूरा दिन लोग बात करते हैं, फ्यूचर के सपने सजाते हैं, क्योंकि उनकी शादी तो फिक्स हो चुकी है। बहुत कुछ प्लान करते हैं वो लोग फ्यूचर के बारे में। अब जब वो 2-3 महीने आपको जो मिले हैं शादी से पहले, उसी टाइम पर अगर आप में एक्साइटमेंट नहीं है ना अपने फियांसे से बात करने का, तो इस चीज को समझ लीजिए कि आप कभी भी उसके साथ में नहीं रह पाएंगे हैप्पी। क्योंकि अभी वो आपसे दूर है, तब आप उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं कि शादी के बाद आप उसको पसंद करेंगे। बहुत सारे लोग इंगेजमेंट के बाद अपने फियांसे को पसंद नहीं करते, उसके बाद भी शादी सिर्फ इस सोच की वजह से कर लेते हैं कि यार अभी वो दूर है, शादी के बाद तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, बिना ये समझे कि जो इंसान दूर है उसके साथ में कुछ ठीक नहीं हो पा रहा, तो शादी के बाद तो चीजें और बिगड़ जाती हैं। सो इंगेजमेंट अगर आपकी हो गई है और अगर आपको ये लग रहा है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है अपने फियांसे में, अगर आपको ये लगता है कि आपका फियांसे आप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपको पसंद नहीं करता, आपसे इरिटेट रहता है, आप उससे इरिटेट होते हैं, अगर ऐसा कुछ भी है ना इस रिश्ते में, आपके तरफ से है या फिर उसके तरफ से है, तो ये क्लियरली सिग्नल है कि आपको शादी नहीं करनी है। 99.9% चांसेस हैं कि ये शादी नहीं चल पाएगी किसी भी कंडीशन पर। क्योंकि जब दूर रहकर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन नहीं है, तो पास होकर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यकीन मानिए ये क्लियरली सिग्नल है कि आपको उस इंगेजमेंट को तोड़ देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस इंगेजमेंट को तभी तोड़ दो। अब इसी में एक और कंडीशन ये भी आती है अक्सर कि जब इंगेजमेंट के बाद दो लोग बात करते हैं ना, तो आपका फियांसे आपके साथ अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में शेयर कर लेता है कि उसकी लाइफ में कौन रहा है, कितना डीप उसका रिश्ता रहा है किसी और के बाद में। अब आपका मन उससे हटने लगता है। अब आपकी इच्छा नहीं होती उससे शादी करने की। एक्चुअल में सेम एक क्वेश्चन मेरे पास में आया भी था किसी का, उनका नाम भूल चुकी हूँ, सॉरी। उनकी सेम प्रॉब्लम थी कि उनकी जो फियांसे है उसने पास्ट के बारे में बता दिया है। इससे पहले तो उनको अपनी फियांसे बहुत पसंद थी, बहुत एक्साइटमेंट थी शादी की, लेकिन जैसे ही उनको पता चला पास्ट के बारे में फियांसे की, उनका मन नहीं था उससे शादी करने का। उनका बहुत क्लियरली कहना था कि मैम ये बात सही है या फिर गलत है, ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, हो सकता है मैं खुद ही गलत हूं, लेकिन अब मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेरे अंदर आत्मा ना मान ही नहीं रही कि मैं उससे शादी करूं। अगर आपके साथ में भी सेम प्रॉब्लम है कि आपकी इच्छा नहीं हो रही सामने वाले से शादी करने की, आपके फियांसे से शादी करने की, आप उसको एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मत करिए। ये चाहे कितना भी गलत सही, आपको वो एंगेजमेंट तोड़ देनी चाहिए। क्योंकि आप अगर अपनी अच्छाई में शादी कर लेंगे तो भी आप उसको वो प्यार नहीं दे पाएंगे जो वो डिजर्व करता है वो इंसान। तो उससे बेटर है आप उसको छोड़ दें, ताकि उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो उसको प्रॉपरली एक्सेप्ट कर पाए एज अ वाइफ या फिर एज अ हस्बैंड। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, शादी करके आप उसकी लाइफ खराब ही करेंगे, साथ में अपनी भी करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ है तो भी आपको इंगेजमेंट तोड़ देनी चाहिए। अब तीसरी बात ये आती है कि इंगेजमेंट तोड़ना इतना इजी नहीं होता। इंगेजमेंट जब हुई है तो खर्चा हुआ है दोनों साइड का, फैमिली इस इन्वॉल्व हैं, 4 लोग समाज के भी आते हैं, वो लोग क्या कहेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना चाहिए कि
आपकी खुशी, आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो खर्चा जो एंगेजमेंट में हुआ है। वो 4 लोग जो आपके एंगेजमेंट में आए थे कुछ कहेंगे आपके बारे में। एंगेजमेंट इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती। अगर आप ये नहीं तोड़ेंगे और शादी कर लेंगे तो फ्यूचर में जब आप उसके साथ में खुश नहीं रहेंगे तो हो सकता है एक पॉइंट वो आए जहाँ उसको डिवोर्स दे। फिर क्या होगा? फिर आपका कितना ज़्यादा पैसा डूबेगा ये देखिए, दोनों फैमिलीज कितना सरवाइव करेंगी ये देखिए। उसके बाद एक धब्बा लग जाएगा आप दोनों पे के मैरिड हो। कितनी लाइफ आपकी खराब हो जाएगी, आपकी नहीं उसकी भी। आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए ना कि दोनों की लाइफ प्रॉपरली बर्बाद हो जाएगी शादी के बाद, अगर वो शादी टूटती है तो। और नहीं टूटती है, मजबूरी में निभेगी तो भी दोनों की जिंदगी खराब है। तो उन सबसे बेटर है कि आप उस एंगेजमेंट को तोड़ दीजिए। एंगेजमेंट टूटना इतनी बड़ी बात नहीं होती जितनी बड़ी बात एक शादी टूटना होती है, जितनी बड़ी बात एक शादी को बिना मन के निभाना होता है। सो अगर आप अपने फियांसे से खुश नहीं हैं किसी भी तरीके से तो आपको वो शादी नहीं करनी चाहिए, ये बहुत क्लियर है। इसके लिए अगर आपको अपने घर में लड़ना भी पड़ जाए अपने माँ बाप से तो लड़ लीजिए, लेकिन उस इंसान से शादी मत कीजिए जिसे आप पसंद नहीं करते या फिर जो आपको पसंद नहीं करता।